नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री पोर्शन से एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि हाइब्रिडाइजेशंस एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से फाइंड करते हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न को देखने को अवश्य मिलते हैं। आप लोग क्विकली किस तरीके से कुछ ही सेकेंडों में आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखो और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत तरह के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो टाइप 1 में जो कि इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। CH4NH3H2O, ठीक है। और देखिए टाइप नंबर 2 में PCl5 जो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक है। और देखिए इससे जो आपके नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, 2016 में, ठीक है, नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है ये प्रश्न आपके। और इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा ये भी आप लोग को बताएंगे। इससे पहले आप लोग को 2 ट्रिक्स को फॉलो करना है। आप लोग पूछोगे कौन कौन से ट्रिक्स है, थोड़ा सा बताइए सर। तो देखो फर्स्ट ट्रिक ये है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी का फुल फॉर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग पूछेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए कोई भी एलिमेंट होता है, आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो या फिर आप लोग के जो बेसिक जो मेंडलीफ ने बनाया था पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मैं मॉडर्न पीरियोडिक में जो भी एलिमेंट है उसका आप लोग अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखोगे, यानी उसका आप लोग जैसे आप लोग 2, 8, इस तरह से 8, 18, 32 लिखते हो, ठीक है। जब उसका आप लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके एंड कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा, परमाणु के एंड कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फिर उसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि कोई भी परमाणु कितने पर उसका अष्टक पूरा होता है और कितने पर उसको इलेक्ट्रॉन्स त्याग देगा तो उसका अष्टक पूरा होगा, ठीक है। कितने एक्सेप्ट करते हैं, कितने और अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिया है, ठीक है। और कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आप लोग 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। आप लोग 2 से 8 तक अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो आप लोग 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है दोस्तों। और 9 से 56 तक आएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो आप लोग 8 से डिवाइड करोगे। कितना से डिवाइड करोगे? 8 से। अभी आप लोग सुनते जाओ, ठीक है। आप 56 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आएगा मैक्सिमम, तो आप लोग 18 से डिवाइड करना है। ये कहाँ से आता है गाइज, आप लोग को इसका आप लोग को इस तरीके से देखिए। फर्स्ट ग्रुप 2n² से आप लोग पुट कर लीजिए, ठीक है। n का वैल्यू पुट करो 1 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 इसका स्क्वायर 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18, देखिए यहाँ पर 18, इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप लोग इस दोनों ट्रिक को आप लोग क्या करना है, याद कर रहा है, ठीक है। देखो किस तरह से काशी गए शंकर पार्वती, इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है। आप लोग इसको देखो, इसको हम कार्बन फैमिली का यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 है। और देखो इसको नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। तो इसको देखो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। 4 5 6 7 इस तरह से याद कर लो, ठीक है। देखो ओ स्वयं से तेरा पोल खोल देंगे, ठीक है, इस तरह से ट्रिक्स बना के याद कर लेना है। चाहे ओ सचिन सहवाग तेरे सेम पोजीशन, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर देखो फराह कलबरौनी आई थी, इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है। और इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब भी याद हो जाते हैं तो आप लोग क्या करना है, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ। चलो देखो किस तरह से आप लोग यहाँ पर देखो क्या करना है गाइज। यहाँ पर देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस कार्बन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो 4 से यहाँ पर देखो 4 प्लस हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं तो आप लोग को पता होगा कि हाल न करब सफ़र, यानी हाइड्रोजन्स का, इसमें वो लिखे नहीं है, ठीक है गाइज। आप लोग पीरियोडिक टेबल होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 1, परमाणु संख्या 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 और यहाँ पर 4 का मल्टीपल परमाणु से गुणा कर देंगे
तो 4 और 4 1 जा 4, 4 4 कितना होगा 8 होगा। तो आप लोग कितना से डिवाइड करोगे बताओ? 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। 2 4 जा 8 होता है, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया आप लोग को। अब 4 आया तो आप लोग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन से लिखोगे? ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन से लिखोगे? तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, आप लोग सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस तरह से, यहाँ पर S है, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है गाइस। देखो आप लोग यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, कितने होंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो क्या होगा? तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो यहाँ पहले देखो, एक सिग्मा बॉन्ड के लिए S लिख दूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, और एक के लिए 2 है तो S और P होगा, क्या होगा? S और P, यहाँ से यहाँ तक के लिखना है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो कहाँ तक ले जाओगे? देखो S तो एक ही है, और देखो P 2 तक ले, देखो 1 2 3, यहाँ तक P कितने हैं? 2 है तो sp2 होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो कितना होगा बताओ गाइज? देखो एक S होगा, P कितना होगा? 1 2 3, sp3 होगा, क्या होगा? sp3, ठीक है। और इससे ज़्यादा होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो आप लोग को बता देते हैं, इसका होता है sp, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 और एक होता है D, तो sp3, 3 2 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से 5 होता है तो होता है, ठीक है। तो चलो फिर से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 आया है, ठीक है। तो 4 में क्या करोगे बताओ? 4 में 4 सिग्मा बॉन्ड में कितने हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? sp3 होते हैं। तो आप लोग क्या लिखना है इसका? sp3 होगा, क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। नाइट्रोजन बताओ, नाइट्रोजन तो आप लोग इसका फैमिली 5 वैलेंस है, और हाइड्रोजन का वैलेंसी आप लोग को 1 बताए थे, तो 3 5 कितना होगा? 8। इसमें भी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। तो 4 आने के पर क्या होता है? 4 सिग्मा आने पर क्या होता है? sp3 होता है, क्या होता है? sp3, ठीक है। हाइड्रोजन के बताओ A1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसका 8 6 होता है वैलेंस, 6। ओ देखो O का कितना है? 6 है, तो 6 2 8 होता है, और इसका भी 8 हो गया। देखो 8 होगा तो क्या होगा बताओ? sp3 होगा, क्या होगा? sp3। आप लोग देखो इसका 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे कि नहीं डिवाइड करोगे? देखो यहाँ से 2 से 8 तक है तो 2 से डिवाइड करो, कर दिए दोस्तों। तीनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तीनों का sp3 होगा। आप लोग देखो इसका कितना होगा? फास्फोरस, देखो यहाँ पर फास्फोरस फैमिली यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इसका कितना होगा? 5। और Cl का देखो कोलिन का 7 होगा, कितना? 7 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35, कितना होता है? 35। और यहाँ पर देखो ऐड करो, 40 आ जाएगा, क्या आएगा? 40 आ गया दोस्तों। आप लोग किससे डिवाइड करोगे? 8 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसे 8 से डिवाइड करोगे। देखो 9 और 56 के बीच में है, 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे बताओ 8 पंजे 40, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 के लिए क्या करोगे? 5 के लिए आप लोग पढ़े होंगे, 5 सिग्मा के लिए क्या होता है? sp3d, sp3d, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। देखो कितना इजी है, इस तरीके से आप लोग को लिखना है। आप लोग देखो फिर से इसको लिखना है, ठीक है। थोड़ा इसमें आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। मैं इसका देखो किसे बताते हैं। आप लोग यहाँ पर प्लस लिखा है, तो इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि ये जो फोकट का इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से निकल चुका है, त्याग कर दिया है। जो प्लस होता है उस पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है। जिस पर माइनस होता है इस पर इलेक्ट्रॉन एक जोड़ देते हैं। आप लोग देखो NO2 का नाइट्रोजन कितने होते हैं? 5, ठीक है। ऑक्सीजन कितने होते हैं बताओ? नाइट्रोजन 5 हो गया, ऑक्सीजन 6 होते हैं, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 6 2 9 12, ठीक है। 12 5 17 आएगा, कितना आएगा? 17। सबका निकाल लेते हैं, ठीक है गाइज। और देखो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 0 ऐड करोगे। कैसे? यहाँ से देखो, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? देखो क्या हुआ, निकल गया, तो माइनस लिखो, -1 लिख दो, ठीक है। 17 में से कितना आएगा? 16।
देखो जिस पर से प्लस लिखा उस पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है वहाँ से, तो माइनस कर दिए। 17 में से एक गया 16, 16 को आप लोग किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे। 8 दूना 16, 2 आया है 8 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा तो क्या होता है बताओ? 2 सिग्मा के लिए क्या बताएं? sp बताया है, तो इसका तो sp हो गया। अब आप लोग ऑप्शन में देखो, 2 ऑप्शन में तो ये तो कट गया, ठीक है, या फिर इस पे दिया है एक और sp, ठीक है। NO3 का देखो, नाइट्रोजन 5 होता है और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है, और 3 से 6 3 जा 18 हो गया। 5 + 18 कितना होता है? 23। 23 में से एक का कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो, 24 हो जाएगा। कैसे? माइनस है तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, तो 24 हो गया। 8 3 का 24, 3 आया है। 3 के लिए सिग्मा के लिए क्या लिखते हो? sp2। sp2 कहाँ है? देखो sp और sp2 और कहीं है, इसमें भी है। इसको और एक जांच करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 5 होता है और इसमें देखो हाइड्रोजन 1 का +4 और यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। तो 5 4 9 में से -1 गए तो 8 बचेगा। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 4 जा 8, 4 आएगा तो क्या लिखोगे? 4 सिग्मा के लिए क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3, ठीक है। तो sp2 sp3, sp2 और sp3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी आप लोग को इतना समय लग रहा है, आप लोगों को कुछ भी समय नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से आप लोग डेली बेसिस पर हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके जस्ट स्क्रीन पर मिल सके। सो इस वीडियो का एंडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, गेट नॉलेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।